अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जारी की जमीन की अवैध खरीद फरोख्त करने वालों का नाम। 40 लोगों की इस लिस्ट में अयोध्या के भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, मलकीपुर विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक गोरखनाथ बाबा, अयोध्या के भाजपा मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भी नाम। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा, 40 अवैध कॉलोनियां जाएंगी गिराई, भूमाफियाओं के नाम हो चुके हैं चिन्हित, शीघ्र होगी कार्रवाई। अयोध्या से भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने भी अधिकारियों और भूमाफियाओं के बीच गठजोड़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा था पत्र, SIT बनाकर जांच करने की मांग भी की थी। अयोध्या में सरयू के करीब वाले क्षेत्रों मांझा, जमथरा से लेकर गोलाघाट तक जिन लोगों ने डूब क्षेत्र में निर्माण किए थे, विकास प्राधिकरण उन सभी को ध्वस्त कर रहा है। यही नहीं, जमीन का अवैध कारोबार करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों को भी चिन्हित कर लिया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने क्षेत्र की 40 कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए न सिर्फ ध्वस्त करने की बात कह दी, बल्कि 40 ऐसे लोगों के नाम जारी कर दिए हैं जो जमीन की खरीद बिक्री के अवैध कारोबार में लिप्त हैं। सूत्रों की माने तो मांझा, जमथरा से गोलाघाट, अयोध्या तक के क्षेत्र में कई बड़े नेताओं और अफसरों से लेकर सफेद पोशों तक ने बड़ी बड़ी जमीनें खरीद रखी हैं। अब ऐसे में अयोध्या विकास प्राधिकरण का पत्र किसी भूचाल से कम नहीं है। इस लिस्ट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लाखों की जमीन करोड़ों में बेचने के मामले में चर्चित हुए सुल्तान अंसारी, उनके पिता नन्ही मियां के साथ साथ अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, अयोध्या के भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, मिल्कीपुर विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक गोरखनाथ बाबा के नाम भी शामिल हैं। शनिवार की देर शाम अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की गई इस लिस्ट से हड़कंप मचना तय है और इसको लेकर विपक्षी पार्टियां भाजपा को जरूर कटघरे में खड़ा करेंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अपने पहले और दूसरे दोनों कार्यकालों में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आए हैं और उनके साथ घूमने वाले भाजपा के बड़े चेहरे कटघरे में हैं। इसके पहले अयोध्या के भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अधिकारियों और भूमाफियाओं के बीच बड़े गठजोड़ की बात कही थी और इसके लिए SIT बनाकर जांच करने की मांग की थी। वहीं समाजवादी पार्टी भी अयोध्या में लगातार इस मामले को लेकर आवाज उठाती आ रही है। ऐसे में अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा जारी हुआ पत्र विपक्ष के हाथ में किसी हथियार से कम नहीं होगा। मैं गया था भी वहां पर, गौरापट्टी, ताराजीपुरम, रजौली में गया था और जब मैंने आवाज उठाई उसके बाद लोगों ने चिट्ठी लिखना दौड़ना शुरू किया। सैकड़ों परिवार वहां पर मिलिट्री के रिटायर्ड लोगों के हैं, प्लाट लिया है। जो लोग मिलिट्री में काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, उनका मकान उन्होंने प्लाट लिया है, घर बनाया है। आप सोचिए, जो सैनिक देश पर सीमा पर खड़ा होकर दिन रात इस देश की सेवा करता है, उसकी बदौलत ही आज हम लोग यहाँ पर खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज हम आजाद हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो सैनिकों की बदौलत। और सैनिकों के साथ इतना बड़ा धोखा अयोध्या की धरती पर, प्रभु श्री राम की धरती पर धोखा, देश के रक्षकों के साथ धोखा, ये भूमाफिया और योगी सरकार के अधिकारियों की मिली भगत है। कैसे हुआ ये, कौन दोषी है, उन सारे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर डूब क्षेत्र था तो रजिस्ट्री कैसे हुई, दाखिल खारिज कैसे हुआ, डूब क्षेत्र में मकान कैसे बना, नक्शा कैसे बना, मकान बनाने की इजाजत किस अधिकारी ने दी, उन सारे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यह भी मैं कहना चाहता हूं। और मैं तो निवेदन करूंगा, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो वहां बंधा बन गया था। बंधा बनने के बाद जहां पर डूब क्षेत्र का बोर्ड अब लगा दिया है विकास प्राधिकरण ने, वहां तक पानी नहीं आया। मैं तो कहूंगा, जो हमारे सैनिक हैं, या तो उनका पैसा वापस कराओ, जितने की जमीन ली वो पैसा सूद ब्याज समेत वापस किया जाए, जो रजिस्ट्री का राजस्व सरकार ने लिया वो वापस किया जाए, जिससे कहीं और जमीन लेकर हमारे मिलिट्री के लोग अपना घर बना सकें। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जो जमीन उन्होंने ली है उस पर उन्हें मकान बनाने की अनुमति दी जाए। और मैं कहूंगा, नैतिकता के आधार पर आजादी का अमृत महोत्सव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार भाजपा की, प्रदेश में सरकार भाजपा की, और सबसे ज्यादा देशभक्ति का मीडिया के सामने ढिढोरा भी यही पीटते हैं। अगर आप में नैतिकता है तो चुनौती मेरी स्वीकार करिए। जो अधिकारी दोषी हैं, जो भूमाफिया दोषी हैं, उस पर कार्रवाई करिए और देश के सैनिकों का, मिलिट्री के लोगों का सम्मान करिए। जो उनकी आंखों में आंसू हैं उसे पोंछने का काम करिए, तब आप अमृत महोत्सव मनाइए, वरना आपका ये ढोंग जो है जनता समझ जाएगी।